आप माया को क्या समझते हैं? भ्रम, बंधन? पर रामकृष्ण परमहंस की दृष्टि में माया कोई दुश्मन नहीं, बल्कि स्वयं माँ काली का घूंघट है। यह वीडियो सिर्फ दर्शन नहीं, एक अनुभव है। आज हम जानेंगे माया क्या है, काली कौन है, और इन दोनों का गहरा अदृश्य और दिव्य संबंध रामकृष्ण परमहंस की आंखों से। एक दिन दक्षिणेश्वर मंदिर में रामकृष्ण समाधि में लीन थे। आंखें खुली और उन्होंने देखा सारा संसार एक रंगमंच है और मंच पर नर्तकी है माया। पर यह माया कोई दुष्ट शक्ति नहीं थी, वो खुद माँ काली थी, जो ब्रह्मांड को चलाने के लिए यह अभिनय कर रही थी। उन्होंने कहा, माया माँ काली का श्रृंगार है, वह बंधन नहीं, माँ का लीला वस्त्र है। यह था रामकृष्ण का पहला साक्षात्कार, माया से नहीं, माया की अधिष्ठात्री से, माँ काली से। और यहीं पर उनके जीवन का रहस्य शुरू हुआ। उन्होंने कहा, माया कोई बंधन नहीं, माया माँ काली की लीला है। वही मोह बनकर बांधती है, वही भक्ति बनकर मुक्त करती है। माया ब्रह्म की छाया है। ब्रह्म जब गतिशील होता है वही काली बनता है, और जब स्थिर होता है वह निर्गुण ब्रह्म होता है। यह रामकृष्ण एक क्रांतिकारी बात कर रहे हैं। माया को नकारो मत, बल्कि देखो कि उसके पीछे कौन खड़ा है। जब तुम माया को माँ समझकर देखोगे, वह डर नहीं, दर्शन बन जाएगी। और यही था वह क्षण जब रामकृष्ण परमहंस ने माया को माँ के रूप में पहली बार देखा। और इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी भूल, माया को शत्रु समझना, को तोड़ दिया। माँ काली क्या वे सिर्फ एक देवी है, एक भयावह रूप जो शमशान में नाचती है, या क्या वे ब्रह्म की चेतना है? रामकृष्ण अब माँ काली के भक्त मात्र नहीं थे, अब वे उन्हें देखते नहीं थे, जीते थे। एक दिन उनके शिष्य ने पूछा, ठाकुर, क्या माँ काली सचमुच है? उन्होंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ब्रह्म जब गति करता है तब वह काली बनता है, जब वह स्थिर होता है वह निर्विकार ब्रह्म होता है। रामकृष्ण के लिए काली कोई स्त्री नहीं थी। काली यानी जो काल की अधिष्ठात्री है, वही काली है। जो जन्म मरण के खेल को रचती है, वही माँ है। उन्होंने एक नई परिभाषा दी, काली कोई मूर्ति नहीं, वह समय की धड़कन है, सृष्टि की चाल है, चेतना की नाद है। माँ काली को बाहरी रूप से न देखो, उन्हें हर लय, हर गति में देखो। उनका नृत्य ही ब्रह्मांड है। ठाकुर के लिए संसार दो भागों में विभाजित नहीं था, एक ही सत्ता दो रूपों में थी, निर्विकार ब्रह्म और नृत्य करती काली। उन्होंने कहा, जिस क्षण ब्रह्म हिलता है वही स्पंदन काली बन जाता है। यह विचार वेदांत से भी आगे जाता है। यहाँ न कोई द्वैत है, न कोई विरोध। माया और ब्रह्म एक ही नारी के दो मुस्कुराहटे हैं। और जब कोई भक्त माँ काली से कहता है, माँ मुझे इस मोह से मुक्ति दो, तो माँ हंसती है, क्योंकि वही मोह, वही ब्रह्म है जो उसे साक्षात्कार की ओर ले जा रहा है। रामकृष्ण कहते हैं, माया को दोष मत दो, माया तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रही, वह खुद को पहचानने का अवसर दे रही है। ठाकुर ने संसार को नकारा नहीं, उन्होंने कहा, माँ काली ही जीव बनकर मोह करती है, और वही माँ ही भीतर से जागृत होकर मोक्ष देती है। जब तुम माँ को भीतर से पहचान लेते हो, तब माया मुक्ति का मार्ग बन जाती है। काली ब्रह्म की गति है, माया नहीं, साक्षात्कार है। अब हम जानेंगे माँ काली का भयानक रूप। रामकृष्ण की चेतना में करुणा कैसे बना। भय, रक्त से सना हुआ रूप, गले में नरमुंड, शमशान की रात्रि, क्या यही है माँ काली? रामकृष्ण परमहंस ने एक बार कहा था, तुम जिसे भयावह मानते हो वही सबसे अधिक ममत्वमयी है। काली भय नहीं, ब्रह्म की करुणा का चरम रूप है।
दक्षिणेश्वर के निकट रात्रि का समय रामकृष्ण अकेले शमशान भूमि में गए माँ के भयानक स्वरूप को समझने के लिए। वह स्थान जहाँ मृत्यु रहती है, जहाँ साधारण व्यक्ति कांप जाता है। रामकृष्ण वही बैठ गए, आंखें बंद की और माँ से बोला, माँ तू ऐसी क्यों दिखती है? क्या तू राक्षसी है या मेरी समझ अधूरी है? रामकृष्ण की आंखें बंद थी, पर भीतर एक प्रकाश फूट पड़ा। उन्हें माँ दिखाई दी, वही काली, पर उस रक्त में सना हुआ रूप अब भयानक नहीं था। अब वह रूप करुणा की ज्वाला बन गया था। माँ के हाथ में तलवार नहीं, अहंकार काटने का औजार था। उनका हंसता चेहरा मृत्यु का नहीं, मोह से मुक्ति का निमंत्रण था। माँ का विकराल रूप मेरे भीतर के अज्ञान को जलाने आया है, न कि मुझे डराने। रामकृष्ण कहते थे, जो बाहर से विकराल दिखता है वह भीतर से अमृतमयी करुणा हो सकता है। उन्होंने माँ काली के भयावह रूप को आंतरिक अहंकार का दर्पण कहा। वह रक्त, वह मुंडमाला हमारे भीतर की वासना, क्रोध, मोह, लोभ का प्रतीक है। और माँ उस सब को पहनकर कहती है, देखो मैं तुम्हारे अंधकार को स्वीकारती हूँ ताकि तुम खुद को देख सको। रामकृष्ण परमहंस ने हमें एक चमत्कारी अंतर्दृष्टि दी। अगर तुम माँ काली को भय से नहीं, प्रेम से देखो तो वह रूप स्वयं करुणा बनकर तुम्हें गले लगाता है। उन्होंने कहा, संसार में जो चीजें डरावनी लगती है वे तुम्हें बदलने आई है, मिटाने नहीं। काली का भयानक रूप हमारी आत्मा की मुक्ति का द्वार है। रामकृष्ण परमहंस ने एक बार कहा था, ईश्वर ने संसार को क्यों रचा? यह सारा खेल माया का है। माया बंधन है, लेकिन माया ही मुक्ति का द्वार भी है। आम व्यक्ति कहेगा यह संसार धोखा है, माया है, लेकिन रामकृष्ण कहते हैं माया दो प्रकार की है। अविद्या माया जो अंधकार, वासना और बंधन लाती है। विद्या माया जो प्रेम, सेवा और भक्ति से ईश्वर तक ले जाती है। अब आप सोचिए, क्या हर बंधन बुरा होता है, या वो बंधन जो आपको भीतर मोड़ दे, क्या वही मुक्ति का रास्ता नहीं बनता? रामकृष्ण ने एक शिष्य ने कहा, मैं इस संसार से भाग जाना चाहता हूँ, माया मुझे खींच रही है। रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, भाग मत, देख, माया से डरो मत, उसे समझो। अगर माया न होती तो प्रेम कहाँ से आता? सेवा, माँ, भाई, ईश्वर की पुकार, ये सब भी तो माया की ही लीला है। रामकृष्ण कहते थे, माया ईश्वर की चादर है। वह जब तक अपने प्रभु की सेवा में है तब तक वह विद्या है। जैसे माँ का आंचल बच्चे को ढकता है, वैसे ही माया तुम्हें ढकती है, लेकिन मारती नहीं। अज्ञान से माया बंधन बनती है, पर ज्ञान से वही माया माँ बन जाती है। क्या आपने कभी यह सोचा, वह काम, वह प्रेम, वह रिश्ते जिन्हें आप बंधन मानते हैं, अगर उनमें त्याग, सेवा और भक्ति भर जाए तो क्या वही आपको मुक्त नहीं कर सकते? रामकृष्ण ने माँ काली की आराधना से यही जाना कि माया कोई विरोधी शक्ति नहीं, बल्कि ईश्वर की सबसे नरम मुस्कान है। जब माँ काली चाहती है कि तुम ईश्वर को अनुभव करो, तब वह माया का पर्दा हटा देती है, और जब वह चाहती है कि तुम अभी थोड़ा और सीखो, तब वह पर्दा फिर डाल देती है। क्या यह बंधन है या प्रशिक्षण? माया ही वह शक्ति है जो तुम्हें ढकती है और वही तुम्हें दिखाती भी है, माँ की तरह। तो अगर आपके जीवन में कुछ चीजें आपको पीछे खींच रही है, रिश्ते, कर्तव्य, इच्छाएं, तो एक बार रुक कर रामकृष्ण की दृष्टि से देखिए। शायद वो माया आपको बंधन नहीं, बल्कि ईश्वर तक पहुंचाने का सबसे बड़ा मार्ग बन जाए। याद रखिए, माया वही है
जो आत्मा को ईश्वर से मिलने की पात्रता देती है। रामकृष्ण ने माया को नकारा नहीं, उन्होंने उसे माँ की तरह अपनाया और वही उनकी मुक्ति बनी। रामकृष्ण के लिए माँ काली कोई अलग देवी नहीं थी, वह माया भी थी, ब्रह्म भी थी और आत्मा की साक्षात जननी भी। आत्मा और माँ का संबंध, शून्य में आलिंगन। रामकृष्ण ध्यान में लीन हुए। अचानक उन्होंने देखा माँ काली उनके सामने है, पर यह कोई काली प्रतिमा नहीं थी, यह एक शक्ति थी जो अस्तित्व का केंद्र थी। यह वही शक्ति थी जिसने संसार को बनाया, जिसने माया के पर्दे रचे और अब वह उस पर्दे को फाड़ रही थी। आत्मा चुप थी और माँ बोली, तू ही मैं है और मैं ही तू हूँ। माया काली की बाहरी वेशभूषा। रामकृष्ण कहते हैं, काली वही है जो इस संसार की माया बनकर खेल रही है। जब तुम उन्हें बाहर देखो वो माया है, जब तुम उन्हें भीतर अनुभव करो वो ब्रह्म है। सोचिए, क्या ऐसा कोई और रिश्ता है जहाँ एक ही शक्ति बंधन भी है और मोक्ष भी। माँ काली एक योग माया है, वह इस सृष्टि का कोड लिख रही है और वही कोड खोलने की चाबी भी है। अगर आपको योग माया जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, कृष्ण की योग माया मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। जब रामकृष्ण को माँ के दर्शन नहीं हो रहे थे तो उन्होंने छुरी उठाई और बोले, अगर आज तू नहीं प्रकट हुई तो मैं अपने शरीर को काट दूंगा। यह प्रेम था या पागलपन? यह आत्मा की पुकार थी जो अपने मूल ब्रह्म से मिलना चाहती थी। और उसी क्षण माँ काली एक प्रकाश रूप में प्रकट हुई। अब कोई द्वैत नहीं रहा, न भक्त न देवी, बस एक ऊर्जा, एक अनुभूति। रामकृष्ण ने माँ काली में तीन रूपों को एक साथ देखा। माया, संसार की रचयिता, काली, प्रेम और करुणा की मूर्तिमान शक्ति, ब्रह्म, निराकार। और इस त्रिकोण का केंद्र थी आत्मा की पूर्ण तृप्ति। वही आत्मा जो तुम हो, वही ब्रह्म जो तुम्हारे भीतर है, वही माँ जो हर रूप में तुम्हारी ओर देख रही है। काली कोई देवी नहीं, वो मेरी आत्मा की छाया है और मेरी आत्मा उनकी आराधना में ही ब्रह्म बन जाती है। क्या आपने कभी माँ को इस रूप में देखा है? न केवल शक्ति रूप में, बल्कि माया की, ब्रह्म की और आत्मा की एकता में। काली की माया को जिसने समझ लिया, उसने संसार को नहीं त्यागा, उसने उसे ईश्वर का मंदिर बना दिया। माया के पार जाना, माँ में विलीन होना। रामकृष्ण परमहंस की साधना एक देवी की भक्ति नहीं थी, वो एक जीव से शिव बनने की यात्रा थी। माँ काली उनके लिए न सिर्फ एक शक्ति थी, बल्कि स्वयं ब्रह्म थी, जिनके पर्दे को हटाकर उन्होंने सच में परमात्मा को देखा। आखिरी दिनों में रामकृष्ण खुद काली हो गए थे। उन्होंने कहा था, अब मुझे कुछ मांगना नहीं है, माँ और मैं एक हो गए हैं। जो कुछ होता है वही उसकी इच्छा है। क्या आप सोच सकते हैं, कोई व्यक्ति अपनी चेतना को इतना खाली कर दे कि स्वयं माँ उसमें उतर आए? यह कोई कल्पना नहीं थी, यह एक जागृत अनुभव था। अगर आप माया से मुक्ति चाहते हैं तो माया को भगाइए मत, उसे समझिए, क्योंकि माया भी माँ है और माँ के भीतर ही छुपा है मोक्ष का दरवाजा। रामकृष्ण हमें यही दिखा गए, माया को समझो और काली के आलिंगन में मोक्ष को अनुभव करो। मैं काली में विलीन हो गया हूँ, अब कोई मैं नहीं बचा, अब सिर्फ माँ है। जहाँ माया है वही ब्रह्म है। माँ काली की गोद में आत्मा को परम सत्य मिलता है। अगर यह वीडियो आपके भीतर की माँ से मिला पाया हो तो कमेंट में बस एक शब्द लिखिए, जय माँ काली। और याद रखिए, माया को समझना ही मोक्ष की शुरुआत है। जय माँ काली।